ऑलराइट, तो भाई मैच बच चुका है इंडिया का मैच बच चुका, मतलब ड्रॉ हो गया है मैच अपना तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2024। और जैसा कि मैंने कहा था, एक अंदाज़ा लगाया था। पहला अंदाज़ा तो ये क्लियर था कि मैच ड्रॉ होने के चांसेस और बारिश आने के चांसेस काफ़ी थे। मैंने बोला था, मैंने कहा अगर बारिश नहीं आती है तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये होगी कि इंडिया को जल्दी जल्दी 2-4-5 ओवर में शुरुआत में ऑल आउट करके, जो उनका एक विकेट बच रहा था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे। ऑस्ट्रेलिया के पास लीड बचेगी कम से कम भी 180-90 रनों की। पिछली वीडियो मैंने बात करी थी कि 180-90 रनों की लीड बचेगी। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि यार 20-25 ओवर एट मैक्स खेलें और 20-25 ओवर में कम से कम 100-125 रन लगाएं, जो कि टेस्ट मैच के हिसाब से तेज़ होता है। 20 से 25 ओवर में 100-125, क्योंकि ये तो ओडीआई का स्ट्राइक रेट हो जाता है। लेकिन उनको पता था कि भाई अगर इस मैच को जीतना है तो यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करवानी होगी ताकि इंडिया को ऑल आउट करने का चांस बने। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा भी, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर कटे, आज भी बारिश की वजह से काफ़ी ओवर कम हो गए थे, राइट। तो भी हमने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि 20-25 ओवर में 100-125 रन बनाए, चाहे हम ऑल आउट हो जाए, लेकिन हमें 100-125 रन प्लस वो जो लीड होगी 180-190 रनों की, तो हमको 300 के आसपास का टारगेट देना होगा। हालांकि बारिश हुई और ये हुआ वो तो और भी कम ओवर बचे थे, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये था कि भाई अब अपने को और कम बैटिंग करनी होगी, अब अपने को और तेज़ खेलना होगा। उसके चक्कर में उनके 7 विकेट गिरे, जो हमने देखा कि उनके 85-87 रनों के आसपास 7 विकेट गिर गए। तो वो इसी चक्कर में, क्योंकि वो तेज़ खेलना चाह रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहते थे कम ओवर्स में, ताकि ज़्यादा ओवर इंडिया को बैटिंग मिले और टारगेट भी थोड़ा बड़ा हो। और ऐसे कुछ हुआ, तब भी 274 कुछ का टारगेट था। और तब भी क्या हुआ, 274 कुछ का टारगेट था। और जब ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर करी अपनी पारी 89-87 फॉर 7 जो भी स्कोर था, 56 ओवर का गेम तब भी बचा हुआ था, 56 ओवर्स का। और 56 ओवर्स इतने होते हैं कि इसमें आप 274-5 चेज़ कर सकते हो, टेस्ट में भी चेज़ कर सकते हो। हालांकि हाँ, आपको तेज़ खेलना पड़ेगा, लेकिन 56 ओवर्स इतने ज़रूर होते हैं कि आप एक टीम को ऑल आउट कर पाओ। और ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि अगर बारिश ना आती, अगर दिन का खेल पूरा होता, तो 56 ओवर में इंडिया को दिक्कत हो सकती थी भाई, इंडिया को दिक्कत हो सकती थी। 56 ओवर इतने थे, वो बात अलग है कि बहुत ही कम ओवर, कितने 2-4 मैंने ओवर गिने नहीं, और सिर्फ 8 पे नो लॉस स्कोर था। और वहाँ पर डेज प्ले जो था वो ख़त्म कर दिया गया और दिन ख़त्म हो गया और मैच हो गया ड्रॉ। नहीं तो देखा, अगर बारिश की वजह से ओवर कटे, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने वही करा। 18 ओवर खेली थी ऑस्ट्रेलिया, आई स्टिल रिमेंबर प्रिसाइजली। 18 ओवर का गेम खेला उन्होंने और 87-88 जो भी रन उन्होंने बनाए, और उन्होंने फटाफट डिक्लेयर करा कि भाई अगर 56 ओवर का या 50 ओवर का गेम भी होता है तो भी एक बहुत अच्छा चांस है कि हम इंडिया को ऑल आउट कर पाएँ। ये मैच बचा है बारिश की बदौलत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। और 1-2 प्लेयर्स को अगर हटा दिया जाए जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जैसे जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, राइट, और आपका केएल राहुल, जडेजा, यार देखो किसी को तो अच्छा खेलना होगा ना, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो केएल राहुल को जो हम ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है। जडेजा तो भाई बरसाती में अंडा गया बैटिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी इस गेम में इंडिया की तरफ से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो था जसप्रीत बुमराह, और फिर हम एक लेवल पे ज़रूर बोल सकते हैं केएल राहुल, अदरवाइज़ कुछ नहीं था। तो ये मैच बची है इंडिया बाल बारिश का बहुत बड़ा रोल, बारिश और बा से बुमराह ने इंडिया को बचाया, अदरवाइज़ इंडिया का हाल बहुत बुरा था।